बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालिदा के चैनल में आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है वो ये मैश बैग है, जो कि वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि हर एक ट्यूटोरियल में आप लोगों के लिए इजी से इजी तरीके से लेकर आऊँ, लेकिन ये वाला जो बैग है ये बिल्कुल रफली बनेगा। आपको इसमें किसी तरह की स्टिच आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे बेस्ट बात जो इस बैग की है वो ये है कि हमने जिस तरह पहले हम बैग बना रहे थे उसके जो बेस हमने बनाए थे वो हम काउंट करते थे स्टिच उसमें, लेकिन इसमें जो है आपको जो बेस है इसको काउंट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको रफली बना सकते हैं। मैं आपको साथ साथ बता भी रही हूँ इस ट्यूटोरियल में कि अगर आपने स्मॉल साइज़ का बनाना है तो ये बेस के कितने स्टिच लेने हैं, बिग साइज़ का बनाना है तो कितने लेने हैं आपने। वैसे तो मैंने ये जो बैग बनाया है ये मैंने लार्ज साइज़ का बनाया है। अच्छा, ये मैंने मकरामा डोरी से बनाया है और टोटल इस पे जो मेरा मटेरियल मेरा इस पे लगा है 500 ग्राम, फुल मेरा 500 ग्राम जो है वो इस पे मटेरियल मेरा लगा है। चलें तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं इस बैग को। इस बैग को बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो मटेरियल ले रही हूँ वो मैं यहाँ पर मकरामा डोरी ले रही हूँ, जो कि 3 mm का है। जिस तरह से नॉर्मल वूल होता है 3 प्लाई का होता है, 4 प्लाई का होता है, तो ये भी सेम 3 mm वाला जो मकरामा डोरी है ये भी सेम वैसी ही है। तो ये अब यहाँ पर इस बैग को बनाने के लिए फिक्स नहीं है कि आपने ये मकरामा डोरी से ही इस बैग को बनाना है। आपके पास जौन सा भी है, पॉलिस्टर यान है आपके पास, या फिर आपके पास कॉटन यान है, एक्रेलिक यान है, जो भी है आपके पास, आप उससे ये बैग जो है ये आराम से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और ये बैग बनाने के लिए मैं जो हुक इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर 3 mm का मेरा हुक है, तो 3 नंबर के हुक से ही मैंने ये बैग बनाना है। तो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे और बेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लिप नॉट लेंगे। ये आपने स्लिप नॉट ले लिया और स्लिप नॉट लेने के बाद मैं यहाँ पर अब 16 चेन में लूँगी, 16 चेन में यहाँ पर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो काम जो हमने करना है वो हमने 15 चेन पे ही हमने काम करना है, और जो लास्ट वाली जो हमारी 16 नंबर पे जो चेन है उसको हम स्किप कर देंगे, हम छोड़ देंगे। तो आपको ये जो नीचे वाली चेन नज़र आ रही है यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे सिंगल कुरेशा। तो मैं जो ये बेस बना रही हूँ ये मैं सिंगल कुरेशे से बना रही हूँ। अब आप देख रहे हैं मैं चेन का जो ये लूप है ये बैक वाला, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिंगल कुरेशा, और ऊपर की जो एक चेन थी वो मैंने छोड़ दी है। और अब आपने स्टार्ट करना है सिंगल कुरेशा। तो टोटल हमारा जो सिंगल कुरेशा हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा 16 सिंगल कुरेशा बनेगा। अब आप ये देख रहे हैं सिंपल स्टिच में उठा रही हूँ, सिंगल कुरेशे की उठा रही हूँ, और ये नीचे तक एंड तक मैंने जो है ये यहाँ तक मैंने लेके जाना है सिंगल कुरेशा। तो 15 जो है मेरी यहाँ पर सिंगल कुरेशा मेरा बन रहा है। अगर आप चाहते हैं आपने बेस थोड़ी बड़ी रखनी है, आपने उसकी चौड़ाई बड़ी रखनी है, तो आप 15 की जगह आप 18 भी ले सकते हैं, आप 20 भी ले सकते हैं अगर आपने बहुत बड़ा बैग बनाना है तो। लेकिन ये जो साइज़ है ये लार्ज साइज़ है और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है ये, ना छोटा है और ना बहुत बड़ा है। ये मीडियम भी इसको नहीं कह सकते हम, बस ठीक नॉर्मल साइज़ है ये। तो ये जो नॉर्मल साइज़ का हम बैग बना रहे हैं ये हम 15 सिंगल कुरेशे पे हम बना रहे हैं। अच्छा जी, अब आप ये देख रहे हैं ये एक लाइन मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब मैं सेकंड लाइन की तरफ जा रही हूँ, दूसरी लाइन की तरफ। तो दूसरी लाइन की तरफ जब हम जाएंगे तो हमने पहले 1 चेन लेना है, 1 चेन लेके फिर हम यूँ टर्न ले लेंगे, ठीक है। और अब आपको ये नीचे का यहाँ का लूप नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ इसके हमने स्टिच उठाने हैं। तो ये अब आपने दोनों स्टिच उठाए सिंगल कुरेशे के, और आपने दोबारा फिर आपने सिंगल कुरेशा इसके ऊपर स्टार्ट किया। तो 15 हमारे जो सिंगल कुरेशा है वो एंड तक दोबारा फिर बनेंगे। तो इसी तरह से आपने जब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है आपने 1 चेन लेना है और फिर आपने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है। 1 चेन लेके ही हम अपना नेक्स्ट लाइन हम अपनी स्टार्ट करेंगे। जिस तरह से मैंने अब ये वाली जो लाइन स्टार्ट की थी, पहले मैंने 1 चेन लिया और फिर मैंने अपनी ये लाइन मैंने स्टार्ट की है। तो अब आप ये देख रहे हैं सिंपल मैं रेगुलर दोनों स्टिच उठा रही हूँ सिंगल कुरेशे के, और इस पे मैं जो है वो सिंगल कुरेशे पे बना रही हूँ। सिंगल कुरेशे से मैं ये बेस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये हार्ड बनेगा, सॉलिड बन जाएगा हमारा ये। आप इसको चाहें तो आप इसको हाफ डबल कुरेशे से भी बना सकते हैं और डबल कुरेशे से भी बना सकते हैं। उससे फिर ये है कि थोड़ा सा वो जो है वो हार्ड नहीं बनेगा आपका बेस। सिंगल कुरेशे से जो होता है वो बेस थोड़ा हमारा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है। अब ये लास्ट वाली स्टिच पे आ गई हूँ तो मैंने यहाँ पर भी सिंगल कुरेशा ले लिया है।
अब मैं जा रही हूँ अपनी तीसरी लाइन की तरफ, थर्ड लाइन की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जब भी हम नेक्स्ट लाइन की तरफ जाएंगे तो पहले हम 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेके फिर आपने यू टर्न लेना है। और अब आपको इसका ये नीचे वाला ये नज़र आ रहा होगा स्टिच, ठीक है। यहाँ से अब आपने दोबारा फिर सिंगल क्रोशा आपने स्टार्ट करना है। तो ये जो बेस है ये हमारी इसी तरह से बनेगी और टोटल मेरी यहाँ पर जो लाइंस बनेगी वो मेरी बनेगी 46 लाइंस मेरी बनेगी। तो 2 लाइनें तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, इसके ऊपर मैं लाइन बनाती जाऊंगी। तो टोटल मेरी जो बनेगी वो मेरी बनेगी 46 लाइंस बनेगी। तो अब चलें इसको कंप्लीट करते हैं। 46 तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं इसका आपको बताती हूँ कि बेस हमारा जो है वो किस साइज़ में बना है। तो अब आपने इसी तरह से करना है। नेक्स्ट लाइन जब मैं पूरी मेरी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, मैं यहाँ पर आऊँगी, फिर 1 चेन लेके टर्न ले लूँगी। फिर ये लाइन जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी 4 वाली, फिर 1 चेन लेके फिर आपने फिर अपनी लाइन अपनी स्टार्ट करनी है सिंगल क्रोशे की। तो अब ये जो मेरा पूरा बेस बन रहा है ये इसी तरह से सिंगल क्रोशे से बनेगा। तो चलें अब लाइन कंप्लीट करते हैं 46 लाइंस। बेस मेरा कंप्लीट हो गया है और ऑलमोस्ट इसकी जो लाइंस हैं टोटल 46 जो है वो लाइंस इसकी कंप्लीट हो गई हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इसका साइज़ भी बता देती हूँ। इसकी जो लेंथ आ रही है वो 31 सेंटीमीटर आ रही है और इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो 10 सेंटीमीटर आ रही है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से माजरत चाहूँगी कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि ये 8 सेंटीमीटर है, 8 नहीं है 10 सेंटीमीटर है। जब ये मेरा कंप्लीट हो गया था तो मैंने इसका फिर साइज़ लिया, तो साइज़ में मेरा ये आ रहा है 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 10 ये आ रहा है और इसकी जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 31 सेंटीमीटर आ रही है। अच्छा, अब आपने अपने हिसाब से आपने इसको जितना इंक्रीज़ करना है रो को आप कर सकते हैं। अगर आपने इसकी चौड़ाई को इंक्रीज़ करना है, वो आपने बड़ा बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपका पैटर्न बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, आपका जो मेथड होगा वो सेम ऐसे ही रहेगा जैसे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो ये अब आप लोगों के पास ऑप्शन है, अगर आपने इसका साइज़ बड़ा करना है, एक्स्ट्रा लार्ज बनाना है, बहुत बड़ा साइज़ का बनाना है तो इंक्रीज़ कर दें आप। स्मॉल साइज़ का बनाना है तो फिर इसकी लाइन्स आप कम कर दें आप, ठीक है। फिर इसके साथ इसकी चौड़ाई भी कम हो जाएगी उसकी। तो ये जो मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ वो सारे साइज़ के बैग का है। तो यहाँ पर अब अपने हिसाब से आपने जितनी इंक्रीज़ करना है, जितना कम करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। बेस बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमारी एक आउटलाइन बनेगी इसके ऊपर जो कि हमने सिंगल क्रोशे से हमने बनाना है। तो अब आपने करना ये है कि जब आपकी ये लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ एंड में आपने 1 टाइम आपने चेन लेना है, आपने 1 चेन लेना है। 1 चेन लेने के बाद अब आपने ये जो लास्ट वाला स्टिच है इसके बैक यहाँ से पीछे से आपने स्टिच उठाना है यूँ, ठीक है। तो ये एक स्टिच जो है वो आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ एक स्टिच उठाया यूँ, ये एक स्टिच हो गया हमारा। फिर दूसरा स्टिच उठाया हमने यहाँ पर, दूसरा हो गया ये। अगेन फिर हमने यहाँ से एक स्टिच उठाया। अब आप देखिए अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा ना, जो बिगनर्स हैं उनको में भी समझ में ना आए, तो अब आप ये याद रखिएगा कि हमने ये जो रॉ बनाई है ये रॉ हमने 46 हमने रॉ बनाई थी। तो आपके पास ये 46 ही आपके पास ये स्टिच जो है ये आने चाहिए एंड तक आपके पास। लेकिन हमने इंक्रीज़ करना है, हमने 3 दफ़ा मैं यहाँ पर लूँगी, इंक्रीज़ करूँगी, 3 दफ़ा यहाँ करूँगी और 3 दफ़ा यहाँ, और यहाँ पर 1 दफ़ा मैंने ले लिया है, दूसरी दफ़ा 2 दफ़ा फिर मैं एंड में लूँगी जब मेरा पूरी रॉ मेरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको ये इस तरह से समझ में ना आए तो बस अब आपने ये याद रखना है कि आपके पास ये 46 जो है ये आपके पास ये स्टिच होने चाहिए। वैसे तो हमने क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये जो आपको रॉ नज़र आ रही हैं ये 1-2 रॉ हैं ये, ठीक है। तो एक स्टिच आपने यूँ लिया, दूसरा स्टिच आपने यहाँ से लिया आपने, फिर आपने एक स्टिच यहाँ से लिया यूँ, दूसरा स्टिच हमने यहाँ से लिया। तो ये जो एक रॉ जो हमारी बनी हुई है ना, उस रॉ के ऊपर ही हम सिंगल क्रोशा हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप एक रॉ में आप 2-2 दफ़ा स्टिच उठा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। बस आपने ये रॉ देखनी है और हर एक रॉ के ऊपर आपने सिंगल क्रोशा आपने लेना है। तो जब मैं एंड में पहुँचूँगी तो वहाँ पर मैं 3 दफ़ा मैं इंक्रीज़ करूँगी, मैं बाकी जो है ये स्टिच मेरे ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, अब मैं इसको लेके जाती हूँ यहाँ, इस रॉ तक लेके जाऊँगी और यहाँ से फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से 3 दफ़ा इंक्रीज़ करना है। रॉ मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है और मैं यहाँ पर लास्ट वाले स्टिच की तरफ आ गई हूँ। तो अब जिस तरह से ये लास्ट मेरी रॉ है, यहाँ पर अब आपने क्या करना है, 3 दफ़ा आपने सिंगल क्रोशा लेना है आपने। ये एक दफ़ा हो गया सिंगल क्रोशा, ये दूसरी दफ़ा हो गया सिंगल क्रोशा और ये तीसरी दफ़ा सिंगल क्रोशा हो गया। तो ये जब कॉर्नर आपके आएंगे, कॉर्नर में आपने इंक्रीज़ करना है, आपने 3-3 दफ़ा आपने
इसमें सिंगल क्रोशा आपने लेना है। तो बाकी जो हमारे स्टिच हैं वो वैसे ही रहेंगे, उसमें आपने कोई तब्दीली नहीं लेकर आनी, उसमें बस आपने एक एक दफ़ा ही आपने करना है आपने। तो ये देखिए मैं 1 टाइम ही ले रही हूँ सिंगल क्रोशा। जस्ट जब आपका कॉर्नर आएगा तो कॉर्नर में आपने इंक्रीज़ करना है, आपने 3 दफ़ा जो है वो हमने वहाँ पर जो है वो सिंगल क्रोशा हमने लेना है। और सिंगल क्रोशा मैंने वहाँ पर इसलिए लिया है 3 दफ़ा क्योंकि बैग को थोड़ा सा हमने राउंड शेप में हमने लेकर आना है। तो अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो वो फिर जो है वो शेप नहीं बन पाएगा, कोने जो है इसके वो बाहर निकले हुए होंगे। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर शेप लाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 दफ़ा सिंगल क्रोशा मैंने लिया है। बाकी आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर एक एक दफ़ा ही ले रही हूँ सिंगल क्रोशा, और जब मैं वहाँ कोने पे पहुँचूँगी तो वहाँ पर दोबारा फिर मैं 3 दफ़ा सिंगल क्रोशा लूँगी। तो मैं यहाँ कोने पे पहुँचने वाली हूँ, ये भी शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। फिर उसके बाद जो है पूरा ये कंप्लीट करके जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ तक मैं लेके जाऊँगी। तो ये देखिए ये मैं लास्ट स्टिच पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर आपने एक दफ़ा किया सिंगल क्रोशा लिया, ये दूसरी दफ़ा सिंगल क्रोशा लिया आपने, और ये तीसरी दफ़ा सिंगल क्रोशा लिया इस कोने में, ठीक है। तो दोबारा फिर हम आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं अपने इस रो पे आ गए हैं, जो कि हमारा ये ऊपर सेकंड रो है हमारा। अब यहाँ पर भी आपने इसी तरह से आपने सिंगल क्रोशा लेना है। ये सिंगल क्रोशा हो गया हमारा रो के ऊपर, फिर ये कोने में आ गए, यहाँ पर आ गए, तो ये भी सिंगल क्रोशा हमारा हुआ। अगेन फिर ये नेक्स्ट रो है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपके 46 जो हैं ये आपके सिंगल क्रोशा बनेंगे इस रो के ऊपर। तो चलिए अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ वहाँ तक जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो जब मैं यहाँ पर इस कोने पे आऊँगी तो यहाँ पर भी मैंने इंक्रीज़ करना है 3 दफ़ा, ठीक है। 3 दफ़ा सिंगल क्रोशा मैं यहाँ पर लूँगी, फिर टर्न लेके मैं यहाँ पर आ जाऊँगी। तो यहाँ से आपको बताती हूँ कि क्या करना है। रो मेरी सारी कंप्लीट हो गई है और अब मैं आ गई हूँ एंड में आ गई हूँ। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अब मैं वहाँ पर आ गई हूँ। तो ये अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 चेन लिया था और फिर मैंने बैक से मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशा से मैंने इसको क्लोज कर दिया था। तो अब आपने क्या करना है, ये जो स्पेस है आपकी, ये जहाँ पर आपका एक दफ़ा आपका सिंगल क्रोशा बन चुका था, यहीं पर आपने अब दोबारा दूसरी दफ़ा बनाना है। ये 2 हो गई और ये 3 हो गई आपकी। तो एक दफ़ा तो मैं बना के चली गई थी यहाँ से और मैंने 1 चेन लिया था। तो ये जो 1 चेन है आपका, ये आपका स्टिच में काउंट नहीं होगा। ये वाला 1 चेन, ये आपको अगर नज़र आ रहा हो, ये आपका स्टिच में काउंट नहीं होगा। ये हमने जस्ट सपोर्ट देने के लिए हमने यहाँ पर जो है ये 1 चेन लिया था। तो अब ये एक दफ़ा हम सिंगल क्रोशा हम ले चुके थे और 2 दफ़ा मैंने अभी लिया है इस स्पेस में। तो 3 दफ़ा आपका जो है यहाँ पर सिंगल क्रोशा आपका बन चुका है। अब आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशा है आपका, इसमें आपने स्लिप स्टिच से आपने इस रो को अपने यूँ क्लोज कर देना है। तो ये अब आप देख रहे हैं मैंने ये जो कोने बने हुए हैं, हर एक कोने में मैंने 3 दफ़ा मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशा मैंने ले लिया है। 2 दफ़ा भी लिया है और 1 दफ़ा मैं पहले यहाँ से लेके गई थी। अब हमने इसके ऊपर का बनाना है पार्ट। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर की तरफ हमने क्या करना है, हमने 4 या 5 रो जो है वो हम डबल क्रोशे के हम बनाएंगे, ताकि जो हमारा बैग है ऊपर से थोड़ा सा यूँ सॉलिड हो जाए। फिर उसके बाद जो है वो हमने अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है। अब आपने लेना है 3 चेन लेना है, ये 1 2 एंड 3 चेन। 3 चेन लेने के बाद अब आपने सेम इसी जगह पे आपने जो है वो डबल क्रोशा आपने यूँ लेना है। तो ये एक दफ़ा डबल क्रोशा आपने ले लिया है, ठीक है। और अब आपने जिस तरह से बस आपके जो स्टिच बने हुए हैं, आपने बस उसके ऊपर आपने डबल क्रोशा लेना है आपने। तो टोटल हम यहाँ पर 5 लेंगे या फिर 4 जो है वो यहाँ पर हम डबल क्रोशा हम लेंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं, अब आपने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ आपने यहाँ पर डबल क्रोशा आपने बनाना है। तो मैं अभी इसको कंटिन्यू रखूँगी और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है मैं वहाँ तक मैं इसको लेकर आऊँगी। तो अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा स्टिच जो है, जितने भी स्टिच हैं, इसके ऊपर हमारा जो है ये डबल क्रोशा यूँ बनेगा। तो अब टोटल हमने इसके ऊपर रो जो बनानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है 4 बनाएंगे या हम 5 हम रो इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो इसको पूरा कंटिन्यू करती हूँ, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वहाँ पर मैं लेकर आऊँगी इसे। डबल क्रोशे की फर्स्ट लाइन जो है वो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब मैं यहाँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर मैं आ गई हूँ। तो अब मैंने नेक्स्ट रो स्टार्ट करना है। नेक्स्ट रो अब हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, पहले हम इसको क्लोज करते हैं, इसको बंद करते हैं इस लाइन को। तो ये आपका स्लिप स्टिच वाला स्पेस हो गया और ये आपकी 1 2 एंड 3 चेन हो गई, ठीक है। तो ये स्लिप स्टिच एंड 3 चेन इसको हमने स्किप कर दिया। तो फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशा है, इसके दोनों लूप के अंदर आप इसको स्लिप स्टिच से आप इसको यूँ क्लोज कर देंगे अपने इस राउंड को। तो फर्स्ट रो हमने कुछ इस तरह से क्लोज कर दिया है और अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा ऊपर की तरफ उठ रहा है ये।
अब मैं सेकंड राउंड की तरफ जा रही हूँ, दूसरे राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो दोबारा आपने 3 चेन लेना है। ये आपने 3 चेन लिया और जहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच से क्लोज किया था वहीं पर हमने जो है डबल क्रोशा हमने लेना है। तो ये आपने डबल क्रोशा यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और अब आपके जो स्टिच हैं बस सेम वैसे ही रहेंगे आपके, जिस तरह से आपके नीचे बेस पे बने हुए। कोई इंक्रीज नहीं करना, कुछ नहीं करना। टोटल हम यहाँ पर 5 रॉ या फिर 4 रॉ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। फिर उसके बाद जो है हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे मैश अपना, ठीक है। तो अब आप इसको कंटिन्यू रखें और इसी तरह से हमने इसको क्लोज करना है हमने। और इसी तरह से हमारी जो लाइंस हैं टोटल 5 लाइनें बनेगी। फिर मैं यहाँ पर आऊँगी, इसको मैं स्लिप स्टिच से क्लोज कर दूँगी। अगेन मैं 3 चेन लूँगी और फिर मैं अपना थर्ड रॉ स्टार्ट करूँगी। तो इसी तरह से हमारा जो है वो रॉ स्टार्ट होता जाएगा। तो टोटल वैसे अगर आपको नीड है 4 रॉ की है तो 4 तक कर लें आप, 5 तक आपको नीड है तो 5 रॉ तक आप इसको स्टॉप कर दें। फिर उसके बाद हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं इसको कंटिन्यू हम इसी तरह करेंगे, ठीक है। डबल क्रोशा आपने बनाना है पूरा, ये चारों राउंड में हम इसी तरह से बनाएंगे। डबल क्रोशे की फर्स्ट रॉ जो है वो मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और अब मैंने जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर मैं आ गई हूँ। अब हमने इस फर्स्ट रॉ को क्लोज किस तरह से करना है, इसको बंद किस तरह करना है, तो अब हम इसको क्लोज कुछ इस तरह से करेंगे। ये आपका स्लिप स्टिच वाला स्पेस हो गया और ये आपके 3 चेन जो हमने स्टार्ट किए थे शुरू में। तो ये स्लिप स्टिच एंड 3 चेन आपने इसको स्किप कर देना है, छोड़ देना है। तो ये फर्स्ट वाला जो आपका डबल क्रोशा है, इसके 2 लूप नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये राउंड जो है आपका कुछ इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। अब हम सेकेंड राउंड की तरफ जा रहे हैं, दूसरे राउंड की तरफ जा रहे हैं। तो दूसरे राउंड के लिए मैं यहाँ पर 3 चेन लूँगी। ये आपने 3 चेन लिए और 3 चेन लेने के बाद अब आपने जहाँ से आपने इसको स्लिप स्टिच से क्लोज किया है सेम उसी जगह पे हम दोबारा डबल क्रोशा हम लेंगे। तो ये आपने डबल क्रोशा ले लिया और अब आपकी जो रॉ नीचे बनी हुई है इसके ऊपर अब आपकी सेकंड रॉ बनेगी डबल क्रोशे की। कुछ कोई इंक्रीज नहीं करना, कुछ डिक्रीज नहीं करना, बस अब आपने इसको इसी तरह से आपने इसको कंटिन्यू रखना है। और जहाँ से मैंने अब स्टार्ट किया है वहीं पर हम इसको ला के स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं, अब मेरी ये सेकंड रॉ मेरी बन रही है। इसके बाद थर्ड रॉ बनेगी, फिर फोर्थ बनेगी और फिफ्थ की मुझे अगर नीड होगी मैं देखूंगी तो मैं 5th रॉ बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं फिर स्टॉप कर दूंगी, 4th पे ही मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। तो अब आपने कंटिन्यू इसको बनाना है और आप ये देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ आपका ये उठता जा रहा है ये, ठीक है। तो चलें अब इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। टोटल हमने यहाँ पर अब जो रॉ बनानी है हम 4 बनाएंगे या फिर 5 रॉ बनाएंगे। और सेम जहाँ से मैंने अभी इसको स्टार्ट किया है वहीं पर ला के हम 3 चेन को छोड़ के जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशा आएगा वहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज कर देंगे। डबल क्रोशे की सेकंड लाइन जो है वो भी मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आप देख रहे हैं 1 लाइन मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था और ये सेकंड लाइन है मेरा। अच्छा ये मेरा कंप्लीट हो गया था पूरा। मैंने 2 रॉ मेरी ये है, 2 मैंने इसके ऊपर और बना ली थी, तो टोटल मेरी 4 रॉ जो थी वो मेरी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन मुझे बार बार मेरे माइंड में आ रहा था कि मे बी आप लोगों को फर्स्ट जो है वो फर्स्ट रॉ समझ में नहीं आया हो आप लोगों को कि किस तरह से हमने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करना है। तो मुझे फिर दोबारा खोल के मैंने पूरा खोला है और खोलने के बाद अब मैं दोबारा फिर बता रही हूँ आप लोगों को कि लाइन हमने किस तरह से, नेक्स्ट लाइन हमने किस तरह से हमने स्टार्ट करनी है। तो जिस तरह से फर्स्ट वाली लाइन थी सेम वैसे ही हमारी सेकंड लाइन भी हमारी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर अब आप लोग देख लें मैं कितनी वो हूँ, सेंसिटिव हूँ इस मामले में। मैंने बना तो लिया था पूरा, लेकिन मेरे बार बार मेरे माइंड में आ रहा था कि मे बी आप लोगों को फर्स्ट लाइन समझ में ना आया हो, तो एक दफ़ा मुझे फिर से मुझे बताना चाहिए। तो मैंने खोल के दोबारा फिर मैं आप लोगों को यहाँ से बता रही हूँ कि आपने किस तरह से अपनी नेक्स्ट लाइन आपने स्टार्ट करनी है। तो ये मेरा जो है यहाँ पर मैं डबल क्रोशा ले चुकी हूँ, ठीक है। और लेने के बाद अब आप यहाँ देखिए ये स्लिप स्टिच है और ये हमारी 3 चेन है, ठीक है। स्लिप स्टिच और 3 चेन हमने स्किप कर दी और फर्स्ट वाला जो हमारा डबल क्रोशा है यहाँ पर आप इसको स्लिप स्टिच से आपने इसको यूँ क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद दोबारा फिर आपने 3 चेन लेना है और 3 चेन लेने के बाद अब आपने सेम यही से आपने अपना फर्स्ट डबल क्रोशा आपने यूँ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब आपने यूँ कंटिन्यू रखना है और सारा आपने यहाँ पर डबल क्रोशा आपने पूरा ये बनाना है। चलिए जी मैं अब इसको कंप्लीट करती हूँ। वैसे तो मेरा तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन बार बार मेरे माइंड में यही आ रहा था कि मे भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। चलें जी अब आपने सेम इसी तरह से थर्ड लाइन भी स्टार्ट करनी है, फोर्थ भी स्टार्ट करनी है एंड फिफ्थ भी स्टार्ट करनी है आपने, ठीक है। तो मैं भी इसको भी कंप्लीट करती हूँ पूरा। मैं इसको लेके जाऊँगी 5th रॉ तक मैं इसको लेके जाऊँगी।
लाइंस मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं और अब हम इसको काउंट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 लाइंस मैंने यहाँ पर डबल क्रोशे की मैंने बनाई है। तो अगर आपको बेस्ट लगे आप इस 4 भी बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो बनाई है वो टोटल मैंने 5 लाइंस बनाई हैं। अब मैंने ये 5 लाइनें यहाँ पर क्यों बनाई हैं डबल क्रोशे की, वो मैंने इसलिए बनाई है ताकि हमारा जो ये बैग है थोड़ा सॉलिड हो जाए। प्लस जब हम कोई चीज़ डालते हैं बैग में तो इससे जो है वो बाहर घिर ना जाए वो, तो थोड़ा इसकी सेफ्टी के लिए हमने जो है ये मैंने यहाँ पर 5 लाइनें बनाई हैं। फॉर एग्जांपल आप कॉइन्स वगैरह डालते हैं या कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो फिर बैग से बाहर घिर जाता है, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं मैश स्टिच से बना रहे हैं। और मैश स्टिच जो है वो थोड़ा नेट की तरह होता है, उसमें होल होते हैं, तो वो होल से ये होता है कि चीज़ें घिर जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई हुक वगैरह डाल दिया, आपने कोई भी चीज़ इस तरह से बारीक सी डाल दी आपने, तो वो घिरने का ख़तरा होता है। तो इसको सेव करने के लिए, सेफ्टी के लिए मैंने यहाँ पर जो है ये लाइंस मैंने बनाई है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आपको बेस्ट लगता है तो आप ये बना लीजिए, अदरवाइज़ अब डायरेक्ट आप जो बना रहे हैं जिस डिज़ाइन से हम बनाएंगे, जो कि मैं इसके ऊपर भी स्टार्ट करूँगी, वो आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको लगता है अच्छा तो आप बना लीजिए, अदरवाइज़ आपको नीड नहीं है तो आप फिर ना बनाएं आप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, अपना डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, जो कि हम मैश स्टिच बनाएंगे और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे। अच्छा, अब हमने इसको क्लोज करना है। तो जिस तरह से हमारी ये चेन थी, हमने हमारी 3 चेन थी, इनको स्किप करके फर्स्ट वाला जो आपका डबल क्रोशा है इसके दोनों लूप लिया आपने यूँ, और इसको स्लिप स्टिच से आपने यूँ क्लोज कर देना है, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं ये बेस जो है हमारा पूरा जो है ये एक बास्केट की तरह जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जब आपका ये बेस जब आपका बन जाए, आप अपने हिसाब से आपको जो बेस्ट लगता है, जिस डिज़ाइन का आपने अपने बैग के ऊपर आपने वो बनाना है, मैश स्टिच बनाना है, आप वो बना सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो जो बेस्ट लगता है आपको वो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जो बना रही हूँ एक बहुत खूबसूरत सा और डिसेंट सा डिज़ाइन बनाऊँगी, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 चेन लेनी है, ये 2 चेन आपने ले ली। 2 चेन लेने के बाद अब आपने देखिए ये जो नेक्स्ट जो आपका स्टिच है, यहाँ पर अब आपने हाफ डबल क्रोशा लेना है, जो कि आपने अपने हुक के ऊपर यूँ होल्ड करके रखना है। अगेन अब आपने दोबारा लेना है, एक और लेना है, डबल क्रोशा हम लेंगे और हाफ लेंगे हम, ठीक है। हाफ लेने के बाद उसको हमने ये 3 लूप है, इनको हमने होल्ड करके अपने हुक के ऊपर रखा हुआ है। तो अब आपने ये तो 2 चेन हो गई और डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा, फिर ये हाफ डबल क्रोशा, ये 3 है आपके पास। इन तीनों के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया, तो ये इस तरह से ये क्लोज हो गया आपका। क्लोज होने के बाद अब आप यहाँ पर 3 टाइम्स चेन ले लें आप, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई, 3 चेन हो गई आपकी। और नीचे से आपने कोई स्किप नहीं करना स्टिच, जो नेक्स्ट स्टिच होगा वहीं से आपने दोबारा फिर स्टार्ट करना है हाफ डबल क्रोशा, और आपने अपने होल्ड करके रखना है अपने हुक के ऊपर। तो अब ये मैंने इसको होल्ड करके ही रखा हुआ है अपने हुक के ऊपर, ठीक है। और दोबारा फिर आपने लिया, एक और ले लिया, यहाँ से नीचे से लिया, 2 हो गई, इसको भी हमने होल्ड करके यूँ रखा हुआ है। नेक्स्ट फिर तीसरा हमने लिया, उसको भी हमने यूँ होल्ड करके रखा हुआ है। तो अब ये हमारे पास 4 लूप हो गए हैं, इनके अंदर से आप हुक को डायरेक्ट यूँ बाहर निकाल लें आप, ठीक है। अगेन आपने 3 टाइम्स चेन लेना है, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। फिर हमने नीचे से हमने कोई, देखिए हम कोई स्किप नहीं कर रहे, कोई स्टिच हम छोड़ नहीं रहे, उसको ही हम कंटिन्यू रख रहे हैं अपने इसको स्टिच को। तो आपने दोबारा फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा लिया, फिर हाफ डबल क्रोशा लिया, यानी कि 3 दफ़ा आपने हाफ डबल क्रोशा लेना है। तो ये 3 हो गई हमारी यहाँ पर। और अब आपके पास ये हुक के ऊपर जो आपके पास लूप है, इनके अंदर से आप हुक को डायरेक्ट यूँ बाहर निकाल लें आप। तो डायरेक्ट बाहर निकालने के बाद आपने दोबारा 3 दफ़ा चेन लेना है, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 चेन लेने के बाद फिर इसको कंटिन्यू आपने इसी तरह से आपने रखना है। अब आप ये देख रहे हैं मैंने स्टिच जो है मैंने स्किप नहीं किया, उसी को मैं यूँ कंटिन्यू लेके जा रही हूँ मैं। तो 3 दफ़ा हमने हाफ डबल क्रोशा लिया, फिर 3 चेन, फिर 3 दफ़ा हाफ डबल क्रोशा, और इसको हमने फिर क्लोज कर दिया। तो ये अब जो है ये पूरी लाइन जो है ये हमारी इसी तरह से हमारी ये कंप्लीट होगी, और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है यहीं पर लाके मैं इसको क्लोज कर दूँगी। तो क्लोज किस तरह से करूँगी, जब लाइन मेरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्लोज किस तरह करना है हमने। लाइन मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है और अब मैं ये लास्ट स्टिच में लेने लगी हूँ स्टिच। तो ये आपने हाफ डबल क्रोशा लिया, अगेन हाफ डबल क्रोशा, होल्ड करके रखना है हमने अपने हुक के ऊपर, और ये लास्ट हमारा आ गया हाफ डबल क्रोशा, ठीक है। आपके 4 लूप आ गए, इनके अंदर से हुक को बाहर आपने निकाल लिया, और दोबारा आपने 1 2 एंड 3 चेन लेके, और अब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अब आप देख रहे हैं इसके जो सेंटर में ये जो आ रहा है,
ठीक है। ये जो सेंटर में यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको यूँ क्लोज़ कर देंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं कि बहुत प्यारा लग रहा है हमारा ये स्टिच, और ये पूरा हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसके ऊपर एक और रो बनानी है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, इसके सेंटर में मैंने यहाँ से स्लिप स्टिच की मदद से मैंने इसको क्लोज़ कर दिया है। अब आपने इसके जो आपको ये नज़र आ रहे हैं 3-3 चेन जो नज़र आ रहे हैं, इसको हमने कवर करना है सिंगल क्रोशे से। तो आपने जब आप जाएंगे इसके ऊपर जब रो बनाएंगे तो उससे पहले आपने 1 चेन लेना है, और 1 चेन लेने के बाद अब आपके पास जैसे ये 3 चेन थी, तो यहाँ पर अब हमने 3 दफ़ा सिंगल क्रोशा हम लेंगे। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया सिंगल क्रोशा, और ये तीसरा हो गया आपका। ठीक है, ये जो 3 चेन बनी है इसके सेंटर में हमने 3 दफ़ा हमने जो है वो सिंगल क्रोशा हमने ले लिया है, और उससे पहले मैंने 1 चेन लिया था। तो जब ये मेरी लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैंने यहाँ पर आके मैं इसको स्लिप स्टिच से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगी। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर भी मैंने स्किप कर दिया ये साइड मैंने, और जहाँ पर मेरी ये 3 चेन थी यहाँ पर मैं 3 दफ़ा सिंगल क्रोशा लूँगी। ये एक हो गया सिंगल क्रोशा, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, 3 हो गए। 3 चेन थी तो 3 चेन के ऊपर हमारे 3 ही सिंगल क्रोशा हमारे बन रहे हैं। फिर ये हम यहाँ पर आ गए हैं, तो ये जगह मैंने यहाँ से स्किप कर दिया, छोड़ रही हूँ मैं इसको, और यहाँ पर जो सेंटर में है इसको आप 3 दफ़ा आप यहाँ पर लेंगे सिंगल क्रोशा लेंगे। तो ये 2 हो गई और ये 3 हो गई मेरी। ठीक है, अगेन अब हमने ये यहाँ से हमने छोड़ दिया ये वाला स्पेस, और यहाँ सेंटर में आपने जहाँ पर हमारी 3 चेन है वहाँ पर आपने 3 दफ़ा सिंगल क्रोशा आपने लेना है। तो ये डिज़ाइन जो है थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है और बहुत प्यारा खूबसूरत डिज़ाइन है ये। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये। तो अब आप ये देख रहे हैं ये हमारा कुछ इस तरह से ये हमारा बनता जा रहा है। तो जो हमने 3 चेन ली थी उस 3 चेन को हम कवर कर रहे हैं 3 दफ़ा सिंगल क्रोशे से। अब मैं ये लाइन पूरी कंप्लीट करती हूँ और जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ तक मैं आऊँगी। तो चलें अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, जब आप देख रहे हैं ना जो 3-3 चेन है इसको मैं पूरा कवर कर लूँगी 3-3 दफ़ा सिंगल क्रोशे से। सिंगल क्रोशे की जो लाइन है वो मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है, और मैंने 3-3 दफ़ा जो है वो चेन के ऊपर मैंने 3 दफ़ा सिंगल क्रोशा मैंने ले लिया है। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये मेरी सिंगल क्रोशे की थी और ये कंप्लीट हो गई। अब हमने इसको क्लोज किस तरह से करना है, ये आपकी 1 चेन है तो 1 चेन को आपने स्किप कर देना है, और जो फर्स्ट वाली आपका जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशा है यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से इस राउंड को अपने यूँ क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी राउंड हमारा क्लोज हो गया यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रहे हैं। तो एक राउंड जो होगा वो हमारा सिंगल क्रोशे का बनेगा, और फिर नेक्स्ट जो राउंड होगा वो हमारा ये हाफ डबल क्रोशे का बनेगा। हाफ डबल क्रोशा, सिंगल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा, सिंगल क्रोशा। तो इस तरह से हम करके एक एक रो हम बनाते जाएंगे। अब हम आ गए हैं यहाँ हाफ डबल क्रोशे की रो की तरफ आ गए हैं। तो आपने 2 चेन लेना है। ठीक है, स्लिप स्टिच से जब हम क्लोज कर देंगे तो 2 चेन आपने लेनी है। जब 2 चेन आप लेंगे तो अब आपने ये एक एक जो आपका स्टिच है ये वाले, इस पे हमने हाफ डबल क्रोशा हमने बनाना है। तो ये एक दफ़ा हमने ले लिया हाफ डबल क्रोशा नेक्स्ट स्टिच में, और इसको आपने होल्ड करके रखना है अपने हुक के ऊपर। अगेन नेक्स्ट स्टिच में आपने दोबारा फिर आपने यूँ लिया हाफ डबल क्रोशा, और इन तीनों को आपने यूँ होल्ड करके रखा हुआ इन लूप को आपने अपने हुक के ऊपर, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अब ये देखिए इसके सेंटर में ये बन रहा है इस तरह से, वी शेप में हमारा बन रहा है, ऑपोजिट वी शेप में हमारा ये बन रहा है इस तरह से, इसके सेंटर में बन रहा है। तो अब आपने दोबारा 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3। 3 चेन आपने ले ली, और अब आपने क्या करना है, नीचे से हमने कोई भी स्टिच जो है वो स्किप नहीं करना, नहीं छोड़ना, इसको हम कंटिन्यू ही यूँ रखेंगे हम। तो अब आपने दोबारा आपने यहाँ पर लिया हाफ डबल क्रोशा 3 चेन लेने के बाद, फिर नेक्स्ट स्टिच में हमने लिया हाफ डबल क्रोशा, अगेन फिर हमने तीसरी दफ़ा लिया हाफ डबल क्रोशा, 3 हो गई हमारी। ठीक है, तो और ये अब कितने लूप हो गए हमारे हुक के ऊपर, 4 हैं। इन 4 के अंदर से आपने हुक को बाहर निकाल दिया। अगेन आपने अब दोबारा फिर आपने वो करना है, 3 दफ़ा हम चेन लेंगे। तो ये आपने 1 चेन लिया, ये 2 चेन लिया, और ये 3 चेन लिया। 3 चेन लेने के बाद फिर आपने नेक्स्ट जो स्टिच इसके बराबर में होगा वहीं से आपने दोबारा फिर स्टार्ट करना है। तो ये हाफ डबल क्रोशा हमने लिया जो कि हमने होल्ड करके रखा हुआ है अपने हुक के ऊपर। अगेन हाफ डबल क्रोशा दोबारा फिर आपने लिया और अपने हुक के ऊपर आपने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, और फिर आपने यानी कि हम 3-3 दफ़ा ही हम ले रहे हैं बस। तो इस पैटर्न में हमने जो यूज़ किया है स्टिच वो हमने 3-3 दफ़ा हमने यूज़ किया है।
अब आप इन चारों लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाल लें यूँ, और फिर आपने 1 2 एंड 3 3 चेन आपने लेना है। 3 चेन लेने के बाद फिर आपने नेक्स्ट जो स्टिच होगा यहाँ पर जो इसके बराबर में है वहाँ से दोबारा फिर आपने स्टार्ट करना है हाफ डबल क्रोशा, अगेन हाफ डबल क्रोशा एंड हाफ डबल क्रोशा। ठीक है, 3 दफ़ा हो जाएगा हमारा ये। फिर आपके पास जो 4 लूप होंगे आपके हुक के ऊपर, उनके अंदर से आपने हुक को बाहर यूँ निकाल लेना है, और फिर हमने 1 2 एंड 3 चेन हमने लेने हैं। तो बस अब आपने ये याद रखना है, आपने एक हमारी लाइन ये वाली बनेगी, एक सिंगल क्रोशे की बनेगी, फिर एक लाइन हमारी ये बनेगी, और फिर जब हमारी ये पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी ये वाली, तो इसके ऊपर फिर मैंने यहाँ जो 3 चेन है मेरी, यहाँ पर 3 दफ़ा हमारा सिंगल क्रोशा हमारा बनेगा। जब सिंगल क्रोशा बन जाएगा उसके ऊपर आपने दोबारा फिर ये बनाना है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये आपका। अभी तो सिर्फ 2 रॉ बनी है और तीसरी रॉ हमारी जो है ये बन रही है। तो अब पूरा इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कंप्लीट करके यहाँ तक लेकर आएंगे, और फिर यहाँ इसके सेंटर में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला होगा आपका, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, यहीं पर हम ला के इसको स्लिप स्टिच से क्लोज कर देंगे। 28 लाइंस यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई हैं। तो 5 मेरी ये थी डबल क्रोशे वाली, और इसके ऊपर जो मैंने लाइंस बनाई हैं, तो टोटल इन सबको अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास आएंगी 28 लाइंस आएंगी। अच्छा, अगर आपको बेस्ट लगता है आपने मज़ीद और इंक्रीज़ करनी है लाइंस, तो आप यहाँ पर 30 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं। आपको जितना बेस्ट लगे आप इसकी लेंथ जो है वो आप कर सकते हैं। अब लास्ट स्टेप हमारा आता है, हमने इसके स्ट्राइप बनाने हैं। तो स्ट्राइप बनाने के लिए हमने क्या करना है, हाफ मैं डिस्टेंस यहाँ से रखूँगी, और हाफ जितना मैं यहाँ पर रखूँगी डिस्टेंस, उतना ही मैं दूसरे साइड पे भी रखूँगी। तो स्ट्राइप हम कुछ यूँ बनाएंगे, दोनों आपने एक जितना रखना है। ठीक है, जितना आपने यहाँ पर रखेंगे डिस्टेंस रखेंगे, उतना ही आपने दूसरे साइड पे भी आपने रखना है। फिर हमने यहाँ से यूँ स्ट्राइप बनाना है। चेन हम बनाएंगे इस तरह करके, मैं 100 चेन पे वो स्ट्राइप बना रही हूँ। तो 100 चेन लेके मैं यूँ स्ट्राइप लेकर आऊँगी, मैं चेन लेकर आऊँगी, और फिर सेम जहाँ पर मैंने मार्क लगाया होगा वहीं पर मैं अपनी स्ट्राइप को, अपनी चेन को यहाँ पर ला के क्लोज कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पर डिस्टेंस कुछ इस तरह से दिया है, तो बैग तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखें एक ये 1 2 3 4 5 6, मैंने यहाँ पर 6 का डिस्टेंस दिया है। तो ये 6 पे यहाँ पर मैं इसके जो सेंटर में जो स्टिच आ रहा है यहाँ पर मार्क लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ 6 वाले पे। सेम अब आपने इसी तरह से आपने जो दूसरा वाला साइड है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से भी आपने सेम इसी तरह स्टार्ट करना है। आपने ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके जो ऊपर वाला स्टिच है यहाँ पर मैं यहाँ पर मार्क लगा रही हूँ। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने यहाँ इस साइड पे किया है, तो सेम आपने दूसरे साइड पे भी इसी तरह से आपने मार्क लगाना है। तो अब आप ये देख रहे हैं, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 हमारे इस साइड पे हो गए और 6 हमारे दूसरे साइड पे हो गए। तो टोटल हमारे 12 जो है, हमने ये जो मोटिव थे हमारे 12, हमने इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अच्छा, अब सेम आपने इसको भी इसी तरह से करना है आपने। तो ये जहाँ पर मेरा ये मैंने यहाँ पर वो किया था, क्लोज कर दिया था अपने स्टिच को। तो अब आपने क्या करना है, आपने सेम ये भी इसी तरह से आप करेंगे। ये आपने यूँ रखा है इसको। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर आ रहा है मेरा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर अब अगर आपको बेस्ट लगता है तो मार्क लगा लें, नहीं तो यहीं से हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो सेम बैक से भी हम इसी तरह से करेंगे, 6 करेंगे हम। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम मार्क लगा देते हैं। मैं फिर से एक दफ़ा कर लेती हूँ। ये आ रहा है हमारा 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, अब हम इसको काउंट करते हैं, टोटल इन दोनों साइड्स को काउंट करते हैं हम, कितने मोटिव आ रहे हैं हमारे पास। ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 आ रहा है। ठीक है, 12 के ऊपर जो है हमारा ये स्टिच आ रहा है। तो 6 हमारे साइड पे हो गए, 6 हमारे दूसरे साइड पे हो गए।
अब हमने इसका स्ट्राइप स्टार्ट करना है। तो स्टिल डोरी मेरी वैसे ही लगी, मेरा जो मैंने भी कट नहीं किया है वैसे ही मेरा हुक लगा हुआ है। तो अब मैं स्ट्राइप जो बना रही हूँ, मैंने उसकी जो लेंथ स्ट्राइप की अपनी रखनी है वो मैं 100 चेन पे रख रही हूँ, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट बनाना है 70 चेन ले लें, आप 80 चेन ले लें, लेकिन मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ, मैं यहाँ पर 100 चेन ले रही हूँ। तो अब आपने 100 चेन यहाँ पर लेना है। सेम जिस तरह से मैं यहाँ पर 100 लूँगी तो दूसरे वाले स्ट्राइप पे भी मैं 100 ही लूँगी। तो ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6। तो चले मैं अब पूरी 100 लेती हूँ यहाँ पर, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने इसको क्लोज किस तरह करना है। यहाँ पर 100 चेन मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। अब आप देख रहे हैं मैंने जो स्ट्राइप अपने रखा हुआ है वो 100 चेन पे रखा हुआ है। अब जहाँ पर मैंने ये मार्क लगाया था तो ये सेंटर वाला पार्ट जो है ये आपका स्किप हो जाएगा, और जहाँ पर ये हमने मार्क लगाया है यहाँ पर अब आप इसको 100 चेन को आपने यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। तो अब आप ये देख रहे हैं ये जो मेरा स्टिच ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर हमने मार्क लगाया था, तो यहीं पर आपने डायरेक्ट आपने दोबारा फिर सिंगल क्रोशा आपने स्टार्ट करना है। तो अब ये जो लाइन हमारी है, जो हमने जो 12 नीचे हमारे वो बने हैं, मोटिफ बने हुए हैं, उसके ऊपर हमने अब सिंगल क्रोशा हमने रखना है। तो अब आपने इसको जब क्लोज कर देंगे तो अब आपने यहाँ तक आपने पूरा जो है वो यहाँ तक आपने सिंगल क्रोशा बनाना है। अगेन फिर हमने दोबारा फिर 100 हमने चेन लेनी है, और फिर हम नेक्स्ट जब हमारा यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर इसको अपनी चेन को क्लोज कर देंगे। तो अब ये आप देख रहे हैं मैं इस लाइन को पूरा कंप्लीट करूँगी, सिंगल क्रोशे से ही मैं कंप्लीट करूँगी, और जहाँ पर मेरा मार्क लगा हुआ है वहाँ तक मैं अपनी इस लाइन को लेके जा रही हूँ। तो अब चलें वहाँ तक मैं इसको लेके जाती हूँ और फिर यहाँ से आपको बताऊँगी कि क्या करना है। अब मैं यहाँ अपने मार्क वाली साइड पे आ गई हूँ। तो ये मेरा जो है वो मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ से सिंगल क्रोशा मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, और जहाँ पर मेरा मार्क लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो मार्क मैं अपना हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। और अब मेरी चेन यहाँ से स्टार्ट होगी जो कि 100 चेन में यहाँ पर बनाऊँगी। अब आपने यहाँ पर सिंगल क्रोशा लिया ही हूँ, और अगेन आपने अब स्टार्ट किया 100 चेन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहाँ पर टोटल 100 चेन लूँगी, ठीक है। 100 चेन मेरी कंप्लीट हो गई है दूसरे साइड की भी, और जहाँ पर मेरा ये मार्क लगा हुआ है यहाँ पर मैं इसको अटैच कर लूँगी। तो अब ये देख रहे हैं आप, जहाँ पर ये हमारा मार्क लगा हुआ है तो मार्क मैं हटाने लगी हूँ, और इस 100 चेन को हम यहाँ पर जो है क्लोज कर देंगे। तो आपने सेम सिंगल क्रोशे की तरह स्टिच उठाना है आपने यूँ, ठीक है। जैसे हम सिंगल क्रोशा लेते हैं वैसे ही स्टिच आपने उठाना है। और अब सेम हमारा जो ये है, ये वाली जो हमारी लाइन है ये पूरी हमारी बनेगी सिंगल क्रोशे की हमारी बनेगी। तो ये देख रहे हैं आप, दूसरा वाला स्ट्राइप जो है वो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो यहीं पर मैं यहाँ तक मैं इसको लेके जाऊँगी सिंगल क्रोशे को। फिर अब आपकी पूरी लाइन्स ये कंप्लीट हो गई हैं। तो अब आपने जो स्ट्राइप बनी हुई है उसके ऊपर आपने सिंगल क्रोशे की लाइन आपने बनाना है। बस इसी तरह से लाइन्स हमारी जाती जाएंगी, और अब आपको जितनी चौड़ी आपको स्ट्राइप चाहिए है आप उतनी लाइन्स आप इसके ऊपर बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये जो मेरा एरिया है ये वाला, यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशा ले रही हूँ, और जहाँ पर मेरा स्ट्राइप बन गया है पहला वाला वहाँ तक मैं इसको लेके जाऊँगी। तो चलिए मैं इसको लेके जाती हूँ, यहाँ तक लेके जाती हूँ, और फिर यहाँ से स्ट्राइप को किस तरह से हमने कवर करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लाइन मेरी पूरी ये कंप्लीट हो गई है, ये वाला साइड जो था वो मेरा कंप्लीट हो गया है बैक का। और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ जहाँ से मैंने जो है अपना स्ट्राइप जो है वो मैंने स्टार्ट किया था। तो अब ये देख रहे हैं आप, ये नीचे वाला ये स्टिच है, यहाँ पर आपने ये सिंगल क्रोशा लिया आपने, और जो चेन हमारी बनी हुई है ये चेन का आपने बैक वाला लूप, ये जो लूप है यहाँ से अब आपने सिंगल क्रोशा लेना है, ठीक है। ये नज़र आ रहे हैं ना आपको चेन के ये वाले, ये आपने इसके ऊपर आपने अब सिंगल क्रोशा लेना है। तो ये फर्स्ट वाला स्टिच है हमारा जो कि ये नीचे है, सबसे पहला स्टिच था चेन का, जो सबसे पहली चेन हमने बनाई थी, फर्स्ट चेन थी हमारी, इसका बैक लूप लिया आपने और यहाँ से आपने सिंगल क्रोशा स्टार्ट किया। फिर ये सेकंड वाली चेन है मेरी, इसका भी आपने बैक वाला लूप लिया यूँ, और यहाँ से अब आपने सिंगल क्रोशा यूँ स्टार्ट करना है। तो ये जो 100 चेन है हमारी, इस 100 चेन को आपने कवर करना है सिंगल क्रोशे से आपने। अब आपको जितनी भी नीड है उतनी लाइंस आप जो है वो इसके ऊपर आप बना सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 100 चेन है उस 100 चेन को मैं कवर कर रही हूँ सिंगल क्रोशे से, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट जो है फर्स्ट लाइन हमारी जा रही है इसके ऊपर, चेन के ऊपर, और 100 चेन को मैं इसी तरह से कवर करूँगी, एंड तक मैं लेके जाऊँगी इसको।
अच्छा, अब आपको जितनी नीड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब आप उतनी जो है उतना स्ट्राइप आप यहाँ पर जो है वो ले सकते हैं। 2 लेनी है, 3 लेनी है। उसके बाद जब हमारी पूरी ये लाइन्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी, जितनी आपको नीड होगी, उसके बाद फिर जब हम उसके बाद आपने यहीं से, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, यहीं पर आपने इसको स्लिप स्टिच से आप इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ, यहाँ तक लेके जाऊँगी। पूरा ये मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशा लूँगी, सिंगल क्रोशा पूरा मैं लेके फिर मैं नीचे तक जाऊँगी। यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशा ये लूँगी। सिंगल क्रोशा लेने के बाद फिर मैं नेक्स्ट दूसरे स्ट्राइप की तरफ आ जाऊँगी। तो यहाँ पर भी मैं इसको पूरा कवर करूँगी सिंगल क्रोशे से। ठीक है, इसी तरह से पूरी ये 100 चेन जो है ये हमारी कवर हो जाएगी सिंगल क्रोशे से। फिर मैं यहाँ इस एरिया में आ जाऊँगी, तो ये वाला जो मेरा एरिया है ये भी मेरा सिंगल क्रोशे से ही बनेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपको जितनी नीड है आप उतना स्ट्राइप अपना आप बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ हम स्लिप स्टिच से इसको क्लोज कर देंगे। स्ट्राइप जो है फर्स्ट लाइन मेरी इसकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन मैंने इसके ऊपर बना ली है। तो हम यूँ घूम कर आ रहे हैं और इसी तरह से अब हम कंटिन्यू रखेंगे। तो अब मैं इस साइड पे आ गई हूँ अपने, तो इस साइड पे भी हमारा सेम इसी तरह से बनेगा। आपने जिस तरह से आपके स्टिच बने हैं, आपकी बेस बन चुकी है, अब आपने उसको इसी तरह से बस कंटिन्यू रखना है। अब कोई इंक्रीज़ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो ये कॉर्नर जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मे बी आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर स्टिच कम करना है या ज़्यादा करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस जिस तरह से आपकी बेस बन चुकी है, अब आपने उसको सेम बस आप उस स्टिच को कंटिन्यू रखें। तो अब आप ये देख रहे हैं, आप मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशा ले रही हूँ और इसी को बस अब आपने कंटिन्यू करना है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जो थी वो आप लोगों को यहाँ पर आ सकती थी कि हमने स्ट्राइप का हमने यहाँ पर डिस्टेंस कितना देना है, तो वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है अच्छी तरह से। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपने इसको बस कंटिन्यू रखना है। ठीक है, यहाँ से हम सिंगल क्रोशा लेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्ट्राइप की तरफ आ जाएंगे, अपने इस वाले स्ट्राइप की तरफ आ जाएंगे। इसको भी हम इसी तरह से कवर करेंगे सिंगल क्रोशे से। फिर घूम के हम यूँ आएंगे दोबारा, फिर मैं इसी स्ट्राइप के ऊपर आ जाऊँगी, तो जो कि मेरी दूसरी लाइन होगी, वो सेकंड लाइन होगी। ठीक है, फिर आपने सेकंड लाइन को यूँ कंप्लीट करके फिर आपने यूँ आना है और फिर ये वाली इसी स्ट्राइप के ऊपर हमारी सेकंड लाइन आ जाएगी। अगेन यहाँ पर ही हमने स्टार्ट किया था, वहाँ से यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो यहीं पर आपकी जो है वो लाइन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आपको जितना आपने इस पर करना है, 3 लाइनें करनी है, 4 लाइनें करनी है स्ट्राइप के ऊपर, अब आप उतना आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये यहाँ से कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। अब आपने इसको जितना आपने इसको करना है अपने हिसाब से आप इसकी जो है स्ट्राइप की चौड़ाई आप रख सकते हैं आप। तो चलिए अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। समथिंग 3 या 4 लाइनें जो है वो मैं इसको स्ट्राइप के ऊपर मैं बनाऊँगी। स्ट्राइप मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अब आप ये देख रहे हैं चेन के ऊपर जो मैंने रॉ बनाई है, टोटल मैंने 3 रॉ मैंने यहाँ पर बनाई है। तो मैंने जो अपना स्ट्राइप रखा है कुछ इस साइज़ का मैंने रखा है। मज़ीद आपने इसको और वो करना है, थिक करना है आपने, तो एक और रॉ आप इसके ऊपर बना सकते हैं। तो जो मुझे जो बेस्ट लग रहा है, मुझे 3 पे ही मुझे ये ठीक लग रहा है। मैं यहाँ पर इसको 3 पे ही स्टॉप करूँगी अपने स्ट्राइप को। अच्छा, अब जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था वहीं पर मैं इसको ले आई हूँ। ये बात देख रहे हैं, मैंने इसको यहाँ से स्टार्ट किया था और मैं यहीं पर आ गई हूँ। तो अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, तो अब आपने 1 चेन लेना है। थोड़ा सा इसको टाइट कर लें आप। अच्छा, 1 चेन लेके और अब मैं इसको कट कर दूँगी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा यूँ खींच लें आप ताकि ये टाइट हो जाए। अब ये जो हमारे पास ये डोरी रह गई है, अब हम इसको जो है वो हाइट करेंगे हम। आप इसको निडल की मदद से कर लें, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बैग में हमने हैवी चीज़ें डालनी होती हैं, तो इसलिए वैसे तो खुलेगा नहीं, क्योंकि ये जो मकरामा डोरी है इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी हार्ड है और बहुत सॉलिड है वो। अच्छा, अब ये देखें इस तरह ये निकला हुआ है मेरा। ठीक है, इसको मैं हाइट कुछ इस तरह से करूँगी। आपने पहले यहाँ से यूँ हाइट किया इसको, फिर जो स्टिच हमारे ये बने हुए हैं सिंगल क्रोशे वाले, उसी में मैं इसको हाइट कर रही हूँ ताकि ये हमारा नज़र ना आए। अगर आपने मज़ीद और इसको थिक वो करना है, स्ट्राइप को थिक करना है आपने, तो आप इसको कर सकते हैं। 1 रॉ इसके ऊपर और बना लें या फिर 2 रॉ बना लें। अब आप ये देख रहे हैं बैग हमारा बहुत ही प्यारा बना है और इसमें आप बुक्स वगैरह डाल सकते हैं। आप कोई शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हैं तो वो भी चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप काफ़ी चीज़ें जो हैं इसके अंदर कैरी हो जाएंगी आपकी। स्पेशली जो कॉलेज की गर्ल्स हैं या फिर स्कूल की हैं, वो इसमें अपनी बुक्स वगैरह भी डाल सकते हैं आप, बुक्स, कॉपीज़।
चलें अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्राइप का जो आप लेंथ देख रहे हैं यहाँ पर, ये 100 चेन पे है ये, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इसको 70 पे भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा अब नहीं करना आपने। मेरा जो बैग है ये काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़े साइज़ का ये बन गया है। आप इसको ये कह सकते हैं कि ये लार्ज साइज़ का है ये। और इसमें चीज़ें जब आप डालेंगी तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपकी आ जाएंगी। आपने इसमें बुक्स वगैरह कैरी करना है, कुछ भी आपने इसमें कैरी करना है, शॉपिंग वगैरह के लिए हम जाते हैं तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी इसमें होल्ड हो जाएंगी। अच्छा, अब मज़ीद आपने इसको और वो करना है तो आप इसके अंदर लाइनर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसमें नहीं लगा रही हूँ, मुझे ये वैसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। तो अब आप ये देख रहे हैं, एक खूबसूरत सा जो बैग है वो हमारा रेडी हो गया है। और बेस जो है, बेस बहुत इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। डिज़ाइन जो मैंने यहाँ पर ये वाला लगाया है, इसकी जगह आप कोई भी जो मैश का जो डिज़ाइन होता है वो इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये मेथड अच्छा लगा होगा, जैसे कि बाकी मेरे ट्यूटोरियल थे, ये भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अब एंड में इजाज़त चाहूँगी, और हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं अब इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।